अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी आज है मेरी भतीजी की बर्थडे। तो मैंने छोटे मोटे जो क्लिप्स लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलें पहले आप वो क्लिप्स देख लें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने फिर ये बहुत ही खूबसूरत सा केक बनवाया था और केक बहुत ही प्यारा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा केक था। हमने 2 केक मंगवाए थे ताकि क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे, कुछ हमने बाहर से भी बुलाए हुए थे और कुछ हमारी अपना बाकी तो अपनी सारी फैमिली थी। और फिर हमने एक केक ये किया था और एक केक जो था थीम के मुताबिक था। उसके बाद जी आ गया था अगला दिन। इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया था और इतना ही मुझसे रिकॉर्ड हो सका उस दिन। तो ये मैं अभी आपको टैबलेट जो दिखा रही हूँ, ये जिनको पट्टों का दर्द होता है ना, उनके लिए बेस्ट, काफ़ी इससे आपको रिलीफ मिलता है। फिर जी ये था अगला दिन। अगले दिन हमने मंगाए थे कबाब और ये बहुत मज़े के थे, पापा लेकर आए थे। और इनके साथ थे नान और इनकी जो पतली सी चटनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ और काफ़ी इन्जॉय किया हमने और बहुत मज़े के लगे। तो बस अब हम खाना खाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं दिखाऊंगी अब हम कहाँ जा रहे हैं। एकदम से फिर हम जाएंगे बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको साथ साथ पता चलेगा। तो भाई अब हम चले गए थे। अब ये नेक्स्ट डे है, वो क्लिप काफ़ी पहले का था, अब ये क्लिप है कल का और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी हम जा रहे थे सदर। रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि सदर कहाँ पे है, तो हम वहाँ जा रहे थे क्योंकि हमने लेनी थी अपने भाई के लिए शेरवानी, क्योंकि शादी आपको पता है अब नज़दीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो जो भी मैं तैयारियां कर रही हूँ वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और अभी हम जा रहे थे सदर। देखिए काफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी हैं यहाँ की, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम था। तो 9 बजे काफ़ी शॉप्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। सदर में तो तकरीबन 12 तक आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, 12 बजे तक सारा बाज़ार खुला होता है। तो बस अब हम जो भाई लोग थे वो बाइक पे आ रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग एक और गाड़ी थी उसमें आ रहे थे, और हम लोग एक इस गाड़ी में थे। मतलब 2 गाड़ियाँ हम लोग लेकर गए थे, साथ में एक बाइक था। और बस अब हम सदर पहुंचने ही वाले थे। तो मैंने कहा आप लोगों से ये शेयर करूं। कुछ टाइम पहले ये बन रहा था, तो अब तो ये मुकम्मल इतना मज़े का ये बॉल्स है इन्होंने बनाया हुआ है, फुटबॉल सब अब तो बन गया है। इसमें लाइटनिंग भी इतनी प्यारी उन्होंने की हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। तो अब हम लोग पहुंच गए थे सदर, और सदर में हमने गखड़ प्लाज़ा जो है अब हम वहाँ उतरे थे और अब हम जा रहे थे। पहले हमने सोचा हम नीचे बेसमेंट में जाते हैं ड्रेसअप पे, लेकिन नहीं। फिर पापा ने बताया था कि हमने ऊपर से पहले भी मेरे कज़न की शादी थी, तो खैर वो तो मैंने आपसे उस वक्त कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी इतनी ख़ास। तो ये गखड़ प्लाज़ा में आप जाएंगे ना, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर में ये शॉप थी। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। ये तो भी नीचे ही थी ना, नीचे वाली अभी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ कि देखिए कितनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है। शेरवानी में भी आई हुई है, और जो प्रिंस कोट होते हैं उनमें भी, और जो 3 पीस होते हैं उनमें भी काफ़ी माशाल्लाह से वैरायटी आई हुई है। और वैसे भी शादी का सीज़न चल रहा है, तो फिर हर बंदा ही तकरीबन शादी की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि ये सीज़न होता है शादियों का। फिर इसके बाद रमज़ान आ जाएगा और फिर ईद वगैरह, तो फिर इंसान बिज़ी हो जाता है काफ़ी। तो फिर शादी इसी महीने में, इन्हीं महीनों में लोग करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको फिर शेरवानियाँ दिखा रही हूँ, डिफरेंट कलर्स के वेस्ट कोट्स हैं, और यहाँ पे हुडीज़ वगैरह भी लगी हुई थी काफ़ी। और ये भी 3 पीस लगे हुए थे। आपके वो बच्चों के लिए चाहिए, जिस तरह भी आप लोगों को चाहिए, तो आपको सारी वैरायटी यहाँ से मिल जाएगी। ये भी एक शेरवानी थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये थी हाफ वाइट में और गोल्डन सा टच था इसके अंदर, और महरून शाल इन्होंने इसके साथ दी हुई थी। बाकी तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप चेंजिंग वगैरह तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ये था एक प्रिंस कोट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था इसका। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूं। फिर हम आ गए थे ऊपर जहाँ से हमने शेरवानी लेनी थी। तो यहाँ पे ये प्रिंस कोट तो नहीं है, खैर ये शेरवानी टाइप ही कोट बना हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रेंड ज़्यादा ब्लैक का ही है, ज़्यादातर ब्लैक शेरवानियाँ लगी हुई थी, और ब्लैक काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल वो कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया है ना कि ब्लैक नहीं पहनना भाई, ऐसा होता है वैसा होता है। भाई मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि भाई हमारा खाना काबा काला है, तो फिर हमें किस चीज़ का, तो फिर इससे प्यारा और ख़ूबसूरत कलर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक ये शेरवानी लटकी हुई थी, तो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही थी कि ये कैसे, इसके साथ माला भी लगी हुई है।
अभी हमने माला डिसाइड नहीं की थी कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन शेरवानी हमने डिसाइड कर ली थी। उन्हीं के सामने ये जॉगर्स लगे हुए थे बहुत प्यारे प्यारे, और साथ ही में ना बूट भी लगे हुए थे, और साथ में ये गिटार की एक बहुत प्यारी शॉप थी। इससे पहले मैंने नहीं देखी थी, अभी मैं फ़र्स्ट टाइम इधर ऊपर आई थी ड्रेसअप के, नहीं मतलब गखड़ प्लाजा के जो ऊपर वाले फ्लोर में। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी। इनके पास पूरी इनकी अंदर शॉप थी, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और अब हम आ गए थे उस शॉप पे जिस शॉप पे हमने लेना था सामान, मतलब शेरवानी लेनी थी, साथ ही हमने मेहंदी का भी कंफर्म करना था एक ही दिन में। तो वो ही बस आपको मैं अब सारा विज़िट करवा रही थी कि देखिए इनके पास कितने प्यारे प्यारे स्टाइल्स हैं, और ब्लैक में भी आपको डिफरेंट और ह्यूज वैरायटी इनके पास मिलती है, और मेहरून में भी थी। चीज़ें तो देखें अब कलर्स तो अपने हिसाब से लोग पसंद करते हैं, ब्लैक भी अच्छा लगता है, वाइट भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर ऑफ वाइट भी चलता है, गोल्डन चलता है, क्योंकि जो बैकवर्ड फैमिलीज़ होती हैं वो ब्लैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पता नहीं क्यों ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन है अभी भी लोग नहीं पसंद करते। अब मैं आपको वेस्ट कोट्स दिखा रही थी, ये भी बहुत प्यारी लगी हुई थी, और तकरीबन काफ़ी कलर्स लगे हुए थे। वाइट में भी काफ़ी डिज़ाइंस थे, मतलब आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। हमने भी कस्टमाइज़ करवाया था क्योंकि उस वक़्त उनके पास साइज़ेस सारे अवेलेबल नहीं होते। तो मैं जल्दी में निकली थी, तो बस मैं जैसे भी थी मैंने शॉल वगैरह की और बूट पहने, तो बस हम निकल आए, क्योंकि एकदम से ही प्लान बनता है हमारी फैमिली में। तो और सर में मेरे तकरीबन ज़्यादातर दर्द रहता है, तो इसी वजह से मैंने कैप पहनी हुई है। तो बाकी किसी दिन शेयर करूँगी मैं आपसे कि ऐसा क्यों होता है। मैं चले क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है, जिसकी वजह से सर मेरा बहुत दुखता है। तो ये आ गया था दूल्हा माशाल्लाह से, और ये है मेरी अम्मी। तो बस अब हम शेरवानी, और ये है मेरे प्यारे पापा। और अब हम शेरवानी डिसाइड कर रही थी कि हम कौन सी लें। पहले हमने कोई और पहनाई थी, तो फिर अभी जो पहनाएंगे तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और डिसाइड हमने कौन सी की थी ये आपको इंशाल्लाह बारात वाले दिन ही मैं दिखाऊंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले दिखा दूंगी तो फिर जो बारात पे लोग आएंगे या जो भी होगा, तो फिर वो मज़ा जो होता है ना उस डे का, वो ख़राब हो जाता है। ये माशाल्लाह से मेरे भाई खड़े थे और साथ में मेरा भतीजा था, और ये शॉपकीपर थे जो हमें दिखा रहे थे। तो इसको प्रॉपर पहले इन्होंने पहनाया, कुल्ला शुल्ला सारा कुछ पहनाया। तो हमने सोचा कि ये देख लेते हैं कैसी लगती है। बाकी आप लोगों ने गेस करना है कि हमने कौन सी ली होगी, ब्लैक ली होगी या हमने गोल्डन ली है, ऑफ वाइट लिया, या हमने मैरून ली है, मतलब हमने कौन सी ली है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग सही तरह जज कर सकेंगे या नहीं। तो बस अब कुल्ला वगैरह पहना के इसको हम देख रहे थे, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह सब के बहन भाइयों को नज़र बद से बचाए, और सब लोगों को कामयाब करे, सब लोगों की शादियाँ हो अच्छी अच्छी जगह पे, सबके नसीब अच्छे हों, और अल्लाह ताला सबको औलाद से भी नवाजे, और सबकी औलाद के नसीब अच्छे हों, और सबके माँ बाप उनके सरों पे सलामत रहें, आमीन सुम आमीन। तो अब बस हम इसको ये ट्राई करवा रहे थे कि ये इस पर कैसी लग रही है। अभी हमने फ़ाइनल कर लिया था जो हमने लेना था, ऑर्डर हमने दे दिया था। अब मैं आ गई थी बाहर, मैंने कहा आप लोगों को ये गिटार भी दिखा दूँ। ये बड़े प्यारे गिटार लगे हुए थे, और वो ये पूरी शॉप थी। तो मैंने कहा आप जिनको शौक़ है, मुझे तो खैर नहीं है, जिनको शौक़ है तो उनके लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था कि अगर आप लोग आना चाहें तो गखड़ प्लाजा के फ़र्स्ट फ्लोर पर ये शॉप आती है। फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ सेकंड फ्लोर पे आती है। एक तो बेसमेंट है ना, तो एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे आती है। फिर एक और ब्लैक शेरवानी लगी हुई थी, तो इसके साथ गोल्डन टच दिया हुआ था उन्होंने सारा, और ये माला इन्होंने दी हुई थी। ये माला वैसे बड़े काम की है, पहले आप दूल्हे को पहना दो, बाद में दुल्हन के काम आ जाती है, अक्सर ड्रेसेस के साथ चल जाती है। और एक ये भी शेरवानी की तरह था, पिंक जो मैंने आपको दिखाया वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पाउडर पिंक कलर था, बहुत पिंक नहीं था। और एक ये भी शेरवानी थी, इस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ था, और ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उन्होंने इसके साथ में ब्लैक ही माला दी हुई थी, और कुल्ला भी इसके साथ मेहरून दिया हुआ था। तो ये मैंने एक बार और मैंने कहा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये भी आया हुआ है। अभी मैंने अपने छोटे बेटे का भी ऑर्डर दे दिया था अपने भाई के साथ ही। तो बस जैसे ही इंशाल्लाह फिर चीज़ें बन के आती जाएंगी, और जब बारात इंशाल्लाह से खैर से वो वक्त आए तो होगी, तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो
अभी बस अब वो लोग रेट फाइनल कर रहे थे तो इसीलिए हम लोग आ गए थे बाहर। फिर हमने मेहंदी का डिसाइड करना था कि अब हम मेहंदी का क्या करें, तो अब ऐसा मेहंदी का देख रहे थे। पहले हमने बस काफ़ी ऑप्शंस देखे थे, तो फिर एक हमने वे कोट, प्रिंस कोट जो होता है हमने लेना था, प्रिंस कोट दूल्हे के लिए, तो वो भी हमने इसको एक ट्राई भी करवाया है। लेकिन अब आप बस गेस तो आपने करना है ना कि हमने कौन सा लिया है, क्योंकि ये तो मैं अभी सीक्रेट अभी जो है वो रिवील नहीं कर सकती। तो जी मिलूंगी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।